बिहार की राजनीतिक जहां कब क्या बदल जाए कोई नहीं जानता, लेकिन जब सत्ता की कमान बदलती है तो जनता की उम्मीदें भी बदलती है। बिहार की सियासत में एक नया अध्याय शुरू हुए ठीक 1 महीना बीत चुका है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सम्राट चौधरी विराजमान है। ये बदला हुआ बिहार। राजनीतिक पंडित अक्सर कहते हैं कि किसी भी सरकार के कामकाज को आंकने के लिए 1 महीना यानी 30 दिन का समय बहुत कम होता है। यह तो बस एक शुरुआत है, एक ट्रेलर है। लेकिन दोस्तों, बिहार के गलियारों में, चाय की दुकानों पर और पटना के सियासी हलकों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि इस 1 महीने के भीतर ही सीएम सम्राट चौधरी ने कुछ ऐसे ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं जिसने पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बिना किसी लाख लपेट के, बिना किसी राजनीतिक चश्मे के सीधे उन फैक्ट्स पर बात करेंगे जो बीते 30 दिनों में बिहार की जमीन पर घटे हैं। हम बात करेंगे उन बड़े फैसलों की जिन्होंने हेडलाइंस बनाई। हम विश्लेषण करेंगे कि क्या इन फैसलों से बिहार में सुशासन का दावा सच साबित हो रहा है या फिर यह सिर्फ आने वाले चुनाव को देखते हुए की गई ब्रांडिंग है। क्या सम्राट चौधरी के पास बिहार के विकास का कोई ठोस विजन है या सिर्फ एक तत्कालिक प्रशासनिक फेरबदल है? आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कहीं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का काम चल रहा है, कहीं खेल विभाग अपना काम कर रहा है। दोस्तों, 1 महीने के विश्लेषण पर जाने से पहले हमें यह समझना होगा कि सम्राट चौधरी आखिर किस राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं और उनका यह आक्रामक अंदाज क्यों है। सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति का वो चेहरा है जिन्हें जमीन से जुड़े नेता के तौर पर देखा जाता है। उनके पिता शकुनी चौधरी भी बिहार की राजनीति के दिग्गज नेता रहे हैं। सम्राट चौधरी खुद भी कई सरकारों में मंत्री रह चुके हैं और संगठन पर उनकी पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है। जब उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली तो उनके कंधों पर सिर्फ एक सरकार चलाने की जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि उनके सामने चुनौती थी बिहार की उस छवि को बदलना जिसे कानूनी व्यवस्था और धीमी विकास दर के लिए बार बार घेरा जाता है। सत्ता संभालते ही उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया था कि उनकी सरकार नो टॉलरेंस यानी 0 टॉलरेंस की नीति पर चलेगी। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ? चलिए चलते हैं उनके पहले महीने के सबसे बड़े फैसलों की तरफ। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री के रूप में 15 अप्रैल 2026 को शपथ लिया। अब 1 महीने पूरे हो गए हैं। इस दौरान सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो नए नेतृत्व के विजन को रेखांकित करने के लिए काफी है। इन फैसलों का सीधा असर और संबंध आम लोगों के साथ बिहार के विकास और सुशासन के विजन से जुड़ा हुआ है। सम्राट चौधरी ने सरकार गठन के बाद विधानसभा के विशेष सत्र में यह कहा था कि वे पीएम मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार के साथ अन्य वरीय नेताओं के शुक्रगुजार है। लब्बलवाब ये था कि बिहार में सरकार नीतीश कुमार के मॉडल पर ही चलेगी। अब तक सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की 4 बैठकें हो चुकी है। इन बैठकों में लिए गए फैसले बताते हैं कि सरकार सख्त प्रशासन, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार पर लगाम और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर समझौते के मूड में नहीं है। खासकर सरकार भ्रष्टाचार और कानूनी व्यवस्था के मसले पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाने जा रही है। शहरी विकास और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। सम्राट चौधरी ने सार्वजनिक मंच से कहा कि महिलाओं के साथ अत्याचार करने वालों को पुलिस पाताल से खोज निकालेगी। इसके अलावा डीएम और एसपी की बैठकों के दौरान सीएम ने साफ कहा था कि किसी पीड़ित महिला की पैरवी से पहले अपराधी की तस्वीर पर माला पहना दीजिए। संदेश स्पष्ट है, उन्हें रिजल्ट चाहिए। पुलिस हो या प्रशासन या कोई अधिकारी, सम्राट चौधरी में किसी तरह की बहानेबाजी नहीं चले। सम्राट चौधरी की सरकार ने अपने उपरोक्त बड़े फैसलों से ये बता दिया है कि उसके पास बिहार के विकास का स्पष्ट विजन है। सरकार ने बिहार के 10 जिलों में 11 सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत टाउनशिप को पूरी तरह योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा, जिसमें चौड़ी सड़कें, हरियाली पार्क और आवासीय क्षेत्र होंगे। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश और अपराधियों के लिए त्वरित एक्शन प्लान भी किए हैं। सरकार ने पुलिस दीदी योजना के तहत रोड साइड सेमियों और छात्राओं से छेड़खानी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए विशेष बल की तैनाती का फैसला लिया है। इसके लिए महिला पुलिसकर्मियों को 1500 स्कूटी दी जाएगी। कुल मिलाकर सम्राट चौधरी सरकार बिहार में सुशासन और विकास के अपने विजन पर आगे बढ़ चली है। जानकार मानते हैं कि अभी महज 1 महीना हुआ है। सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए। बदलाव पहले से भी हुए हैं, लेकिन अब इनकी ओर से क्या नया किया जा सकता है ये देखना जरूरी है। तो गाइज, आप क्या सोचते हैं सम्राट चौधरी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।